अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उर्दू मीडियम बराए जमात शशम 6th क्लास के लिए मैथ्स का पहला सबक इल्म हिंदसा के बुनियादी तसव्वुरात मुकम्मल सबक है बच्चों। ध्यान से देखें। सबसे पहले बच्चों, रेबर ई टेक मुंबई एक एजुकेशनल चैनल है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पे अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में से शेयर ज़रूर करें बच्चों। चलिए हम देखते हैं पहला सबक इल्म हिंदसा के बुनियादी तसव्वुरात। अब आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए बच्चों कि इल्म हिंदसा का सबसे बुनियादी तसव्वुर जहाँ से शुरुआत होती है ज्योमेट्री की या इल्म हिंदसा की, वो होता है नुक्ता। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, नुक्ता का छोटे से निशान से दिखाया जा सकता है ना। कलम या नोकदार पेंसिल से कागज़ पर छोटा सा जो निशान बनाया जाता है उसको हम नुक्ता कहते हैं। नुक्ते को नाम दिया जाता है, जैसे यहाँ पे दिया है नुक्ता पी, नुक्ता ए, नुक्ता टी। नुक्ते को नाम लिखते वक्त अंग्रेज़ी के बड़े हरूफ का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि शक्ल में दी गया है ना। और उसके बाद में दूसरा है कता खत और ख़त। अब जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये दो नुक्ते लगाए गए और दोनों को जोड़ दिया गया। तो कागज़ पर ए और बी दोनों काट लीजिए और उन्हें नाप पट्टी की मदद से मिला दीजिए। हमें ए बी एक सीधी लकीर मिलती है, जैसा कि यहाँ बनाया गया है। क्या यह लकीर बी की जानिब आगे बढ़ाई जा सकती है? बी की जानिब और ए की जानिब बढ़ाई जा सकती है क्या? और अगर बढ़ाई जा सकती है तो कितना? तो हम कितना बढ़ा सकते हैं, जैसे यहाँ डॉटेड लाइन से दिखाया है। जिस भी कागज़ पर आपने लाइन खींचा है उसके कागज़ की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से हम इसको खींच सकते हैं। तो ठीक है, तो इसको हम ख़त कहते हैं और कतई ख़त भी कहते हैं। ठीक है, अब हम ऐसा तस्वुर करेंगे कि ये लकीर दोनों जानिब से लामहदूद बढ़ाई जा सकती है, जैसा कि पीछे आपको बताया लामहदूद बढ़ाई जा सकती है। ऐसी शक्ल को ख़त कहते हैं, जैसे यहाँ पर दिखाया है। ऐसे ख़त को कागज़ पर दिखाते वक्त दोनों जानिब लामहदूद है, इसको लामहदूद के लिए हम तीर का निशान इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये तीर है। तीर का मतलब क्या होता है? ये दोनों भी जानिब कितना भी खींचा जा सकता है, इसको हम ख़त कहते हैं। और ख़त होने के लिए ज़रूरी है कि वो ख़त मुस्तकीम में हो, एक लाइन में हो। ठीक है, अब अगर बोलता है कि हमारी बनाई हुई पहली लकीर ए से बी तक ही है, वो लकीर इस नए ख़त का टुकड़ा यानी कि कता ख़त होगी। तो ये जो पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक है, ये है कता ख़त। जो लामहदूद है वो ख़त है, जो महदूद है पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, वो कता ख़त है। ठीक है, इनके इख्तितामी नुकात या सिरे होते हैं। ख़त यानी कता ख़त ए बी को मुख्तसरन कता ए बी भी लिखते हैं। ये जो पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक है या पॉइंट बी से लेके क्यू तक है, इसको हम कता ख़त कहते हैं। और ख़त लिखेंगे तो फिर लामहदूद हो जाएगा, ये आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में है शुआ। शुआ, देखो बाजू की तस्वीर देखिए क्या दिखाई देता है। सूरज से निकलने वाली शुआएँ तमाम सिमतों में आगे की तरफ जाती हैं। उसी तरीके से टॉर्च से निकलने वाली शुआएँ एक जगह से निकलकर एक ही सिमत में आगे की तरफ जा रही हैं। तो शुआ ख़त का एक हिस्सा होती है। एक नुक्ते से शुरू होकर वो एक ही सिमत में, ध्यान दें यहाँ पर एक नुक्ता जैसे पॉइंट पी से शुरू होकर एक ही सिमत में आगे जाती रहती है। शुआ के शुरू के नुक्ते को इब्तिदाई नुक्ता या मुब्दा कहते हैं। जहाँ से शुआ शुरू होती है वो इब्तिदाई नुक्ता या मुब्दा कहलाता है। यहाँ पी जो है वो मुब्दा है या इब्तिदाई नुक्ता है। ये जाहिर करने के लिए क्यू की सिमत में शुआ लामहदूद है ना। पी से क्यू की सिमत में, क्यू की तरफ शुआ निकल रही है और ये यहाँ पे आगे एरो बना हुआ है, इसका मतलब ये क्या है? लामहदूद है। ठीक है, इसको शुआ पी क्यू या शुआ क्यू पी नहीं पढ़ते, इसको सिर्फ शुआ पी क्यू पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि शुरू कहाँ से है? पी से है। पी से क्यू की तरफ जा रहे हैं, हम क्यू से पी की तरफ नहीं जा रहे हैं। अगर क्यू पी पढ़ेंगे तो ये शुआ गलत हो जाएगी। पी से शुरू होकर हम क्यू की तरफ जा रहे हैं तो वो सही होगा, इसलिए इसको शुआ पी क्यू पढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं मुस्तवी। मुस्तवी क्या है? जैसे बाजू में दी हुई तस्वीर में आप शक्लें देखिए, जैसे एलपीजी गैस का सिलेंडर है, ब्लैक बोर्ड है, एक टेबल है। ठीक है, ये तीन शक्लें हैं। तो पहली दो अशकाल की सतह हमवार है, यानी कि ये मुस्ततिल नुमा है, ये टेबल भी मुस्ततिल नुमा है। लेकिन जो एक लामहदूद सतह का हिस्सा है, यहाँ पे सतह हैं, हमवार सतह को रियाजी की ज़ुबान में मुस्तवी कहते हैं। यानी कि एक सपाट चीज़ को, जो सपाट हो, हमवार हो, उसको हम मुस्तवी कहते हैं। एलपीजी सिलेंडर है, इसको हम मुस्तवी नहीं कह सकते क्योंकि ये गोल है। ठीक है, बाजू की शक्ल में यहाँ दिया हुआ है, ये मुस्तवी है। यहाँ पे एक मुस्ततिल नुमा दिया गया है, इसको हम मुस्ततिल कह सकते हैं। इसको आपने नाम दिया गया है एच। तो ये इसके अंदर जो जगह है वो लामहदूद है शक्ल। ठीक है, इसमें है तो महदूद, लेकिन इसमें लामहदूद नुकात बनाए जा सकते हैं। तो इसलिए मुस्तवी चारों जानिब से लामहदूद होती है। मुस्तवी तमाम सिमतों में लामहदूद होती है। इसे तीर की नोक से ज़ाहिर किया जा सकता है। जैसे देखो आप यहाँ पर
तीर की नोक से दिखाया गया कि यह लम्हाई दूध है, लेकिन बाद मरतबा सहूलत के लिए तीर नहीं बनाए जाते है ना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए तीर बनाए गए हैं, इसका इस्तेमाल बार बार नहीं किया जाता। इसके बाद में मुतवाज़ी खतूत हैं। मुतवाज़ी खतूत आपकी कॉपी के अंदर जो लाइन खींची जाती है, हम देखते हैं कि दो लाइन के दरमियान का जो फासला होता है वो एकदम बराबर होता है। इसको हम सबसे अच्छी एग्जांपल दे सकते हैं रेल की पटरी, है ना, दो पटरियों के दरमियान का जो फासला होता है वो बराबर होता है। तो उसी चीज़ को यानी दो मुतवाज़ी खतूत के दरमियान का उमूदी फासला, वर्ड रखेंगे आप, उमूदी फासला अगर मसावी हो तो वो मुतवाज़ी खतूत कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आपकी कॉपी के पेज के ऊपर खींची गई लकीरें। चलिए हम देखते हैं अब मश्क की सेट 1 यानी पहला मश्क। इसका सवाल नंबर 1 है, बाजू में कुछ शक्ल दी गई है, इसमें आपसे पूछा है हम खत्ती नुकात कौन कौन से हैं। तो हम खत्ती मैंने बताया जैसे कि एक ही ख़त में एक लाइन में जो नुकात होंगे, जैसे मैं लिखेंगे पहला सवाल है हम खत्ती नुकात। अब यहाँ पे हम खत्ती नुकात कौन कौन से, तो पहले तो है MOT। हम खत्ती को हम इस तरीके से लिखते हैं, जैसे यहाँ पे है M फिर O फिर T, ये एक लाइन में है तो बीच में माइनस की अलामत लगाएंगे, M -O -T, इसका मतलब ये तीनों नुकात हम खत्ती हैं। और कोई हम खत्ती है तो यहाँ पे हम कहेंगे, यहाँ पे है RON, ये भी एक ही लाइन में है इसलिए ये भी हम खत्ती हैं। यहाँ पे दो खतूत हैं जिसमें 3 नुकात हैं, वो हम खत्ती हैं, इसलिए यहाँ पे इसके जवाब में 2, एक MOT और तीसरा RON आएगा। फिर दूसरा सवाल है हमारे पास शुआ। शुआ कहाँ से कहाँ तक है। अब यहाँ पे शुआएँ बहुत सारी हैं, जैसे नंबर 1 शुआ OP। अब यहाँ O से शुरू कीजिए, जैसे हमने कहा था कि O एक मुब्दा है जहाँ से शुआ शुरू हो रही है, तो शुआ O से P तक, फिर O से शुरू करके N तक जाइए, फिर O से शुरू करके फिर N से शुरू करके O से शुरू करके N तक जाइए, फिर O से शुरू करके T तक जाइए, O से शुरू करके S तक जाइए, O से लेके R तक और O से लेके M तक, यानी इतनी शुआएँ यहाँ पर हैं, OP, ON, OT, OS, OR और OM। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है कताखत। कताखत क्या है, जैसे कताखत वैसे बताया गया था M से लेकर T तक, यहाँ से देखिए यहाँ तक पॉइंट टू पॉइंट, ये कताखत हैं। और दूसरा इसके अंदर क्या है, कताखत RN, R से लेके N तक, क्योंकि अगर आपने एरो को ले लिया तो वो ख़त हो जाएगा या शुआ हो जाएगी, इसलिए हम उसको नहीं ले रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे MTRN। और क्या है, फिर O से लेके P तक है, और क्या है O से लेकर N तक, यानी दो नुकात के दरमियान का जो फासला होता है उसको आप कता बोल सकते हो या शौकता ख़त बोल सकते हो। और कहाँ पर है, तो OT है, OS है, OR है, OM है ना, ON है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने सारे कताज हम खींच सकते हैं या बने हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब ख़त पे आते हैं। ख़त यानी कि एक तरफ इसका पॉइंट होगा, दूसरी तरफ इसका शुआ होगा। जैसे यहाँ पे ख़त देखो MT है और दूसरा RN है, इसमें सिर्फ 2 ही हैं। देखो यहाँ पे M से लेकर T तक ये ख़त है और R से लेकर N तक ये ख़त हैं। अब दूसरा सवाल है हमारे पास, बाजू में दिए हुए ख़त के मुख्तलिफ नाम लिखें। यहाँ पे ख़तों के मुख्तलिफ नाम लिखने अलग अलग, जैसे यहाँ से पॉइंट A है, पॉइंट B है, पॉइंट C है और पॉइंट D है। ये ख़त L पर पॉइंट है। अब इसको किस तरीके से पढ़ा जा सकता है, तो हमको जैसे ख़त L पढ़ सकते हैं इसको, फिर ख़त AB पढ़ सकते हैं, ख़त AC पढ़ सकते हैं, ख़त AD पढ़ सकते हैं, ख़त BC पढ़ सकते हैं, ख़त BD पढ़ सकते हैं, ख़त CD पढ़ सकते हैं। ठीक है, इतने तरीके से इसको हम पढ़ सकते हैं ना। यहाँ से लेके देखो A से लेके B तक, B से लेके C तक, C से लेके D तक, A से लेके C तक, A से लेके D तक। इस तरीके से इसको 5 तरीके से 7 तरीके से हम नाम पढ़ सकते हैं। फिर एक ख़त L पूरा अकेला यहाँ से यहाँ तक है ख़त L, तो इस तरीके से हम कहीं से भी नाम इसके पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम A से लेके B तक पढ़ सकते हैं, आप B से लेके A तक भी पढ़ सकते हो, C से B तक भी पढ़ सकते हो, D से C तक भी, क्योंकि 2 नुकात के दरमियान में है। थर्ड क्वेश्चन कहता है जोड़ियाँ लगाइए। अब यहाँ पर देखिए आपको समझ में आएगा, यहाँ पर दोनों एरो तरफ एरोज़ हैं। ठीक है, एरो है यहाँ पर भी, यहाँ दोनों तरफ नुकात हैं, यहाँ एक तरफ नुक्ता है एक तरफ शुआ है और ये एक 4 ज़िले से घिरी हुई शक्ल है। किसको क्या कहते हैं अभी हमने सीखा है, कोई तो यहाँ शुआ है, कोई तो यहाँ मुस्तवी है, कोई ख़त है और कोई कते ख़त है।
तो क्या है, जैसे सबसे पहले यहाँ पे दोनों तरफ एरो बना हुआ है, तो जहाँ पे दोनों तरफ एरो बना हुआ होता है वो होता है ख़त, तो इसका सी हो गया। फिर जहाँ दोनों तरफ पॉइंट बना हुआ होता है वो कहलाता है क़त ख़त, यानी डी की तरफ। फिर ये जो चार ज़िले से घिरी हुई शक्ल है इसको हम कहते हैं मुस्तवी, यानी बी की तरफ। और एक तरफ पॉइंट हो और एक तरफ शुआ हो, इसको हम कहते हैं शुआ। ठीक है, तो ये है आपका चौथा का ए। इस तरीके से हम इसकी जोड़ियाँ लगाएंगे। सवाल नंबर 4 कहता है ज़ैल में दी हुई शक्ल का मुशाहिदा कीजिए, उसमें से मुतवाज़ी खतूत, मुतराकज़ खतूत और नुक्ता तराकज़ के नाम लिखिए। तो हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले सवाल है मुतवाज़ी खतूत। अब इसमें मुतवाज़ी खतूत कहाँ, जैसे मैंने बताया आपको, कॉपी के अंदर की खींची हुई लाइन। अब अगर ध्यान से आप देखें तो कहाँ कहाँ पे दिखेगा, तो देखिए यहाँ पे बी के बिल्कुल सामने एम और फिर क्यू। देखो इस तरीके से राइट साइड में झुकी हुई ये 3 खतूत हैं, तो ये तीनों मुतवाज़ी हैं। तो हम पहले लिख देंगे ये ख़त बी, ख़त एम और ख़त क्यू मुतवाज़ी है। अब अगर लेफ़्ट साइड में झुका हुआ ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखो ए और पी एक ही साइड में झुके हुए हैं, तो हम कहेंगे यहाँ पे ख़त ए और ख़त पी भी मुतवाज़ी हैं। तो ये हो गया मुतवाज़ी खतूत। अगला सवाल है हमारे पास मुतराकज़ खतूत। मुतराकज़ खतूत यानी ऐसे खतूत जो आपस में एक दूसरे को कता करते हैं। तो कौन कौन से खतूत कता कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे ए बी सी और ये बड़ा वाला ख़त आपस में यहाँ ए पे कता कर रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ पे पी और क्यू और ये बड़ा वाला ख़त आपस में यहाँ कता कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे सबसे पहले देखो ख़त ए है ना, ये ख़त ए है, ख़त बी है, ख़त सी है और ख़त ए सी है। यहाँ पे पॉइंट ए पे कता कर रहे हैं। और कौन कता कर रहा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे ख़त पी है, ख़त क्यू है और ये ख़त ए डी, ये आपस में पॉइंट डी पर कता कर रहे हैं। यानी 1 2 और 3 ख़त यहाँ डी पे कता कर रहे हैं और यहाँ पे 1 2 3 और ये चौथा ख़त यहाँ नुक्ता ए पर कता कर रहे हैं। तो ये मुतराकज़ खतूत हो गया। इसके बाद उसने आपसे पूछा है नुक्ता तराकज़। नुक्ता तराकज़ यानी कौन से पॉइंट पर सारे खतूत आपस में एक दूसरे को कता करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखें नुक्ता ए पर ये 4 खतूत कता कर रहे थे और यहाँ पे पी क्यू और ए डी यहाँ डी पे कता कर रहे हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे एक तो नुक्ता ए है और दूसरा नुक्ता डी है, जहाँ पर ये खतूत आपस में एक दूसरे को कता कर रहे हैं। तो ये है नुक्ता तराकज़। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आया होगा। जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत शुक्रिया।